Hello to all the students. Today we will be solving a question of consignment account, which is quite an important chapter for you guys, and we will be seeing how the calculation is done. We'll not have journal entries in this particular question. We'll only have the ledger accounts, that is the consignment account and the consignee account. Fine. So this is your question. Quickly note down the question, or if you will see your page number 63, page number 63. This is the problem number, practice problem number 5. Fine. Okay. So let me read out the question and let's start this question very quickly. So this question has two people. First of all, Surya Prakash, and the second one is Ravi brothers. Okay. Surya Prakash of Kolkata has sent 1000 cases of Ayurvedic medicine to Ravi brothers of Jharia. Okay. So understand one thing in the very beginning, that Surya Prakash is your consignor and Ravi brothers is your consignee. Okay. Okay, now 1000 cases. Okay, 1000 cases of goods has been sent. At what cost? At 100 per case. Okay, expenses on consignment incurred by the consignor amounted to rupees 3000. So consignor, meaning Ravi Prakash, has paid 3000 as expenses. Okay, moving on, Ravi brothers were working as Delcred agents. ठीक है, मीनिंग Delcred agents मतलब कि यहाँ पे जितना भी ये रवि ब्रदर्स सामान बेचेंगे, क्रेडिट पे बेचेंगे, उसका पैसा का गारंटी कौन ले रहा है? दैट गारंटी इज टेकन बाय रवि ब्रदर्स देमसेल्व्स कि बैड डेट्स अगर होगा तो उसका पैसा पेमेंट हम करेंगे. इसके लिए उनको डेलक्रेड कमीशन मिल रहा है एक्स्ट्रा. कितना? 7.5%, 7.5 डेलक्रेड कमीशन. ठीक है. ओके, ऑर्डिनरी कमीशन वाज 5% एंड डेलक्रेड कमीशन वाज 7.5%. ठीक है. रवि ब्रदर्स पेड बाय चेक 50,000 एज एडवांस टू सूर्य प्रकाश ऑफ कोलकाता immediately on receipt of the consignment. मतलब कि जैसे ही सूर्य प्रकाश ने रवि ब्रदर्स को सामान भेजा, जैसे ही उनको सामान मिला, ये रवि ब्रदर्स ने क्या किया? एक एडवांस में पेमेंट कर दिया 50,000 रुपए का चेक से. ठीक है. ओके, नाउ एग्जैक्टली आफ्टर 6 months अकाउंट सेल्स वाज रिसीव्ड बाय सूर्य प्रकाश. अकाउंट सेल्स क्या होता है कि जो कंसाइनी होता है, कंसाइनी यहाँ कौन है? रवि ब्रदर्स ऑफ झरिया. तो कंसाइनी जो भी सामान बेचता है, उसका कुछ समय बाद, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल के बाद, वो अपने कंसाइनर को उसका हिसाब भेजता है. ठीक है, कि मैंने इतना सामान बेच दिया, या इतना सामान मैंने बेचा इतने दाम पे, इतना सामान कैश पे बेचा, इतना सामान क्रेडिट पे बेचा. So this document is known as the account sales document. Fine. तो अब account sales में क्या लिखा हुआ था कि sale proceeds of 750 cases for rupees 1,50,000. ठीक है. मतलब कि 1000 केसेस में सिर्फ 750 केसेस ही अभी वो बेच पाए हैं. और कितने पे बेचा है उन्होंने? 1,50,000 रुपए पे बेच दिया है. ठीक है. सेकंड क्या लिखा है? अनसोल्ड स्टॉक कितना है? 250. ऑब्वियसली 750 बिका है और 1000 अगर मिले थे तो अभी 250 बचे हुए हैं. ठीक है. यहां पे यही आप लोग समझ लो कि हमें अनसोल्ड स्टॉक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वन इज कमीशन चार्ज्ड एट अग्रीड रेट्स ऑफ 5% एंड 7.5%. वो तो हमें पता ही है, वो दिया ही हुआ है यहाँ पे कि 5% और 7.5% का कमीशन है. ठीक है.
and next is consignees expenses amounted to 1200, मतलब कि रवि ब्रदर्स ने अपने तरफ से 1200 रुपए का एडिशनल खर्च किया है। ठीक है, अब जब कंसाइनी ने अकाउंट सेल्स भेजा, उसके साथ एक और पेमेंट भी किया 50,000 रुपए का। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट ऑफ 50,000 was sent by रवि ब्रदर्स along with the account sales। ठीक है, तो यहां पे एक पेमेंट शुरुआत में होता है 50,000 का और एक पेमेंट अभी 6 महीने के बाद हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कंसाइनी अकाउंट बनाना है। यहां दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, बहुत जरूरी। पहला तो ये अनसोल्ड गुड्स जो है 250 केसेस, उसका वैल्यू निकालना है जिससे कि हम क्लोजिंग स्टॉक बना सके। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा ये 5% और 7.5% का कमीशन जो है, उसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, so let us now quickly start this question. I'll just give you 1 minute to go through this question by yourself and maybe rough में छोटे से आप लिख सकते हैं summarized version and then we will quickly start. Okay, so let us see how we will solve this particular question. So understand first of all हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है कि इसका अनसोल्ड जो स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक कितना है, अनसोल्ड स्टॉक इज 250 यूनिट्स। तो ये 250 यूनिट्स का वैल्यू कितना है। ठीक है, अच्छा, बिफोर गोइंग देयर आई विल क्विकली मेक द कंसाइनमेंट अकाउंट सो दैट आप लोग समझ सके कि हम लोग ये वाला चीज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज योर कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में फोकस ऑन द वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एंड द वैल्यूएशन ऑफ द कमीशन। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम ही है, तो वो अगर आपको इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंसाइनमेंट में सबसे पहले कंसाइनर ने जो कंसाइनी को गुड्स भेजा उसका वैल्यू लिखेंगे, मतलब कि 1000 यूनिट्स एट 100 रुपीज। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी विल राइट। द सेकेंड थिंग विल बी द expenses that the consigner incurred for this particular consignment, that is 3000 rupees। ठीक है, उसने 3000 रुपए का एक्सपेंसेस हुआ कंसाइनर को। कंसाइनर कौन है, सूर्य प्रकाश। ठीक है, ओके, नाउ द थर्ड थिंग विच विल कम इज द एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी। कंसाइनी ने लास्ट में, देखो ये पॉइंट नंबर डी में लिखा हुआ है कि कंसाइनी ने 1200 रुपए एक्सपेंसेस हुआ उसका फॉर दिस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट, सो दैट विल ऑल्सो कम हियर। ठीक है, so these are the three things firstly on the debit side. Next will come the commission, जो कि हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे आगे। Now on the credit side what will come, on the credit side will come the sales, कि कंसाइनर ने जो कंसाइनी को गुड्स भेजा था उस गुड्स में से कितना गुड्स उसने बेच दिया एंड कितने वैल्यूएशन पे बेचा है। ठीक है, सो यहाँ पे कंसाइनर ने बेच दिया है 750 गुड्स। ठीक है, एंड द वैल्यूएशन इज 1,50,000। आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी क्लियरली। थोड़ा सा छोटा है बट ठीक है, मैनेज कर लीजिए आप लोग। नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर विल बी द क्लोजिंग स्टॉक। जनरली आता है ना क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे, ये क्लोजिंग, although this is not the name of the account, clear यहीं पे कर देना चाह रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या है, 250 यूनिट्स है। ये 250 यूनिट्स का वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, ये 250 यूनिट्स का वैल्यू हमें
कैलकुलेट करना है, और ये पहली चीज है, ठीक है। आफ्टर आई राइट द कमीशन, जो कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर आई राइट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, देन ओनली विल आई बी एबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, राइट। ठीक है, ये प्रॉफिट तब तक कैलकुलेट नहीं होगा जब तक ये कमीशन यहाँ पे मैं कैलकुलेट ना कर लूं, एंड यहाँ पे वैल्यू ऑफ माय क्लोजिंग स्टॉक ना कैलकुलेट कर लूं. So for this reason I need to calculate this as well as this. Fine. Okay, so the first thing that we will be calculating is our value of the closing stock. Okay, so now let's see how we will calculate the value of unsold stock. ठीक है, how we will calculate the value of the unsold stock. थोड़ा सा I feel light का, एक सेकेंड. Yeah, the first two things, ठीक है, in this question there is obviously unsold stock तो है, ठीक है. अनसोल्ड स्टॉक के साथ यहाँ पे कंसाइनर एक्सपेंसेस है, कंसाइनी एक्सपेंसेस है, ठीक है. फाइन. हम लोग जब अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, at that point of time we consider only the consignors expenses. ठीक है, this is the first thing. एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब हम लोग अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं we only consider the expenses of the consignor, ठीक है, and expenses of the consignor on the sold units. ठीक है, कैसे होगा देखते हैं, ये शायद समझ में नहीं आया होगा बहुत जन को. ऑन द सोल्ड यूनिट्स का मतलब क्या है, लेट्स सी. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द कंसाइनी इज सेंडिंग 1000 यूनिट्स, ठीक है, आउट ऑफ विच 750 सोल्ड, 250 अनसोल्ड. इन दोनों का रेशियो निकालो. इन दोनों का रेशियो कितना होगा, 250:750, मतलब के 1:3. मतलब के आउट ऑफ द ओवरऑल 1000 स्टॉक, अब 1/4 ऑफ दिस इज स्टिल अनसोल्ड, ठीक है. सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. फाइन. सो अब हमारे पास एक्सपेंसेस कितने थे कंसाइनर के, 3000 वाज द एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर. सो इस 3000 में से वी विल नॉट इंक्लूड द एंटायर मनी बट ओनली द 1/4 पार्ट ऑफ दिस विच इज ₹750. This will be added to the expense. Fine. So 250 यूनिट्स का इंडिविजुअल कॉस्ट कितना है, 100, एंड इसमें हम ऐड करेंगे क्या, ये 750. फाइन. सो दिस इज व्हाट आवर value of unsold stock will be. Yeah, I'll just quickly repeat this once. When I am calculating the value of unsold stock, first thing, we will not consider the expenses of the consignee, ठीक है. The second thing is consignor का जो expenses है which is 3000, उसका भी हम 100% पार्ट नहीं लेंगे, मतलब पूरा 3000 कंसिडर नहीं करेंगे. उसका हम लोग कितना कंसिडर करेंगे, उसका जो अनसोल्ड है उतना ही हम कंसिडर करेंगे. तो 3000 का 1/4 इज 750,
तो 750 will be added along with the 250 into 100 का वैल्यू. सो हमारा अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू कितना हो जाएगा? अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू, दिस इज 250 into 100 is 25,000 plus 750 is 25750. Fine. So that is what the valuation of my unsold stock will become. ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सभी को. Now the second part is our commission. ठीक है, the second part is our calculation of the commission of this person, of the consignee. ठीक है, कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, कमीशन इज देयर आर two commissions here. The first one is your del cred at 7.5%. ठीक है, and the second one is your general, which is I think 5%. Yeah, this is 5%. Fine. There are two commissions that we have to calculate. So ordinary commission का we already know. Ordinary commission का क्या करेंगे? Ordinary commission, ये वाला जो commission है हमारा टोटल सेल्स पे लगेगा. टोटल सेल्स, ठीक है, तो टोटल सेल्स हमारा कितना है? 1,50,000 है. उस पे हम 5% कमीशन चार्ज करेंगे, तो 15 5 75, तो 7,500 हो जाएगा. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था. नाउ इन दिस क्वेश्चन डेल क्रेड कमीशन का हमें पता नहीं है. क्या पता नहीं है? कि डेल क्रेड कमीशन क्रेडिट सेल्स पे देना है या टोटल सेल्स पे देना है. वी डू नॉट नो दिस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, that will the del cred commission be given on, will the del cred commission be given on credit sales or on total sales? When nothing is given, we will calculate the total the del cred commission on total sales. तो ये वाला भी टोटल सेल्स पे ही होगा. 1,50,000, 7.5%. कैसे करेंगे? 7.5% सिंपली इज 15/2, तो मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 और परसेंटेज का 100. दिस इज हाउ यू विल डू इट. 7.5 सिंपली मीन्स 15 का आधा. 15/2 इंटू 100 एंड मल्टीप्लाई. फाइंड द वैल्यू. ये कट हो गया, ये कट हो जाएगा, and multiply with 15. You will get the answer as 11,250. So your total commission for this particular person will be 18,750. Done. 18,750. Fine. So this is how you will calculate your commission. I can understand that there might be a few doubts as well here. Go ahead, quickly ask the doubts. Maybe I'll answer at the very end or later on in the group. So this is what you were supposed to do. Now let's go back to the consignment account. फिर से एक बार consignment account में आते हैं. ठीक है, consignment account में हमने इधर के कुछ एंट्रीज देख लिए थे. What were the entries? The entries were the goods sent on consignment 1 लाख, जो कि कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा.
उसके बाद 3000 का एक्सपेंसेस हुआ था, वो देख लिया हमने। उसके बाद 1200 रुपए का कंसाइनी का एक्सपेंसेस था, वो भी देख लिया था हमने। अब यहाँ पे कमीशन बचा हुआ था जो हमने अभी कैलकुलेट किया। We will put the commission as 18,750, 18,750. Fine. On the credit side, we had already seen the sales entry. Sales 1,50,000 valuation का हुआ था, वो हमने देख लिया था। अभी यहाँ पे सेकंड क्या बचा हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, 25,750, 25,750. Now, what is the last thing left in the consignment account? You will total both the sides and जो difference बनेगा that will be either your profit or your loss. ठीक है, तो अगर डेबिट साइड में कम है, if the debit side is less, you will have a profit. If the credit side is less, you will have a loss. ठीक है, but most of the questions you will get a profit rather than a loss. So calculate this amount and you will the consignment account will be complete. ठीक है, okay. I need the answer for this. Do post the answer in your comments. As soon as you get it, I will move on to the consignee account. Okay, I do not want to use the lower part. So, okay, consignee. I am writing consignee here, बट आप लोग क्या कर सकते हो ना, आप लोग सीधा इस व्यक्ति का नाम लिख सकते हो कंपनी का, विच इज रवि ब्रदर्स। ठीक है, आप लोग क्या लिखोगे ना, रवि ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है, जहां पे नाम दिया हुआ है, इट इज मोर प्रोफेशनल एंड बेटर टू यूज द नेम। नाउ कंसाइनी अकाउंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑन द डेबिट साइड वी पुट द सेल्स, whatever sales the consignee makes. So यहाँ पे कंसाइनी ने एक ही सेल किया है, which is the 1,50,000, 1,50,000 for how many? 750 units. ठीक है, so this is the only sale that this guy has made. तो डेबिट साइड में बस एक ही चीज आएगा, that is your sale 750 units का. Now, on the credit side, the first thing, remember हमने question जब देखा था, look at the question here. It says at the very beginning that the moment, read this line, read this particular line, this line. Messrs. Ravi Brothers paid by check 50,000 advance to Surya Prakash immediately on receipt of the consignment. इसका मीनिंग क्या है कि जैसे ही हमारे कंसाइनी को, कंसाइनी कौन है, रवि ब्रदर्स, इस पर्सन को जैसे ही गुड्स मिला, एट दैट वेरी मोमेंट ही इज गिविंग एन एडवांस, सेंडिंग एन एडवांस बाय चेक टू द कंसाइनर हु इज सूर्य प्रकाश। तो सबसे पहला क्रेडिट साइड में एंट्री होगा ये एडवांस पेमेंट का। एंड मैंने बोला था कंसाइनर अगर कुछ डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है या अगर कुछ डायरेक्ट पेमेंट रिसीव कर रहा है कंसाइनी से, सिर्फ इन दो सिचुएशंस में बैंक अकाउंट यूज होगा इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। सो बैंक अकाउंट विल बी यूज्ड हियर एंड द अमाउंट विल बी obviously 50K, 50,000 rupees. ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग विल बी जो रवि ब्रदर्स ने एक्सपेंडिचर किया था, ये कंसाइनमेंट को बेचने के लिए या इस कंसाइनमेंट के ऊपर रवि ने जितना भी एक्सपेंडिचर किया, दैट विल बी योर नेक्स्ट जर्नल एंट्री। यहाँ पे अकाउंट यूज होगा आपका कंसाइनमेंट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी 1200. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट वन is the commission that the Ravi
दैट द कंसाइनी विल रिसीव। ठीक है, तो वहां पे भी आपका अकाउंट सेम ही यूज होगा। Same account will be used, consignment account, and the amount will be 18,750। ठीक है, जो कि हमने कैलकुलेट किया है। नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दीज व्हाट हैपेंस, वी कम टू द वेरी एंड। we come to the very end and look at the question at the very end। point number E read करो आप लोग। A bank draft of 50,000 sent by Ravi brothers along with the account sales। मतलब कि अकाउंट सेल्स का जो ये डॉक्यूमेंट भेजा रवि ने, उसके साथ ही एक और पेमेंट भेजा 50,000 रुपए का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बैंक मतलब एडवांस, कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस और कमीशन के बाद अब ये लास्ट वाली, सेकंड लास्ट वाली एंट्री डालेंगे, विच इज अगेन बैंक का ही एंट्री होगा, बैंक अकाउंट, एंड द अमाउंट विल बी अगेन 50,000 रुपीज, 50K। ठीक है, सेम एंट्री नहीं है, बट obviously it is the similar entry for payment received by the consignor, sent by the consignee using a bank draft। ठीक है, यहाँ पे चेक से बेचा था, यहाँ से बैंक ड्राफ्ट बिल भेजा था, बट दोनों में ही बैंक और बैंक आएगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट। ठीक है, ओके। नाउ द लास्ट entry on the consignee account will be the balance carried forward। A few students had this doubt कि when will I write bank account and मतलब वहां पे खत्म हो जाएगा, and when will I write balance carried down। ठीक है, so this is where I will use balance carried down। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 750 यूनिट्स ही सेल हुआ है, बाकी का 250 यूनिट्स तो अभी बचा हुआ है ना। ठीक है, एंड बाकी का पैसा भी यहाँ रिसीव होना बचा हुआ है। यहाँ पे मुझे सिर्फ 50,000 और 50,000, 1 लाख रुपए मिले हैं। ठीक है, अभी भी पैसे बचे हुए हैं बाकी, तो दैट इज वाई द लास्ट एंट्री हियर विल बी बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, एंड डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड को माइनस करके यू विल राइट द अमाउंट। ठीक है, तो दिस विल बी योर last entry in the consignee account। This particular question focus more on how I calculated the commission and how I calculated the value of unsold goods rather than this the ledgers। ठीक है, ledgers तो आपको हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, पर शुरुआत में अभी ये कमीशन और पीछे कंसाइनमेंट अकाउंट में अनसोल्ड गुड्स का वैल्यू, ये दो चीज मैंने कैसे कैलकुलेट किया, उस पे ज्यादा फोकस देना है। ठीक है, ओके। सो आज मैं पूरा फुल क्लास नहीं करा रहा हूं, छोटा सा एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। आप लोग ये क्वेश्चन समझ के एक दो प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर क्लासेस द नेक्स्ट डे। ऑब्वियसली इफ यू हैव डाउट्स, आप लोग बिल्कुल पूछेंगे जरूर, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस लाइक दिस वन, जहां पे कि अनसोल्ड गुड्स है और वहां पे आपको वैल्यू निकालना है, एंड ये कमीशन कैलकुलेट करना है। कमीशन तो खैर हर क्वेश्चन में है, तो कमीशन की तो बात ही नहीं है, वो आपको हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट एवरीबडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन।